अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अदीम अंजुम की मुलाकात के खासे चर्चे हैं। ये मुलाकात कब और कैसे हुई, इस मुलाकात में और कौन मौजूद था, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या तय हुआ, इस हवाले से जराए क्या कह रहे हैं और इस्लामाबाद की फजा मुबैना तौर पर इस मुबैना मुलाकात के इनसाइडर में क्या कह रही है, ये तमाम द डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में एक बड़ा सियासी इकट्ठ हुआ है। वो क्या है जिसने आनन फानन तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इस्लामाबाद पहुंचने पर मजबूर कर दिया। आसिफ अली जरदारी, मियां शहबाज शरीफ साहब, MQM का वफ्द कराची से इस्लामाबाद पहुंच गया। बहुत सारे लोग आनन फानन इस्लामाबाद पहुंचे, सर जोड़कर बैठे। क्या है जो हुकूमत को बेचैन किए हुए हैं और हुकूमती स्टेक होल्डर्स एक दूसरे को कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और बाहर बैठे हुए लोगों से क्या खतरा महसूस हो रहा है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि हुकूमत बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हुई, लेकिन एक्सटेंशन का मौसम है। एक्सटेंशन की फजा बनती हुई आपको दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी और आप महसूस भी करेंगे। एक एक्सटेंशन की खबर मैंने दिन में आपके साथ शेयर की थी। इस एक्सटेंशन पर बासर हल्के तरदीद कर रहे हैं, लेकिन मामला क्या है? और एक और एक्सटेंशन जिसका प्लान हुकूमत किए हुए है और हुकूमत के तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो आज इस्लामाबाद में बैठे, उन्होंने भी इस अज़्म को दोहराया है। और वो एक्सटेंशन कैसे की जाएगी, उसके लिए क्या लीगल फ्रेमवर्क या लीगल ड्यू कोर्स इख्तियार किया जाएगा, ये भी आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से बर वक्त और तवातुर से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि 9 फरवरी को एक मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अदीम अंजुम और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर के माबैन हुई। इस मुलाकात से मुतालिक जो कॉन्फर्मेशन है वो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद साहब, उनकी है। और फिर हमने इसको अपने जराए से कंफर्म करने की भी कोशिश की और खबरें बाहर कैफ ऐसी है कि ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के अंदर 8 फरवरी को जो तमाम तर मामलात हुए, यानी इंतखाबात से मुतालिक, उस पर धांधली का शोर बचना शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो डिलेज आए उसके ऊपर भी बातचीत हुई। और फिर जाहिर है 8 फरवरी एक बहुत बड़ा टास्क था जो एग्जीक्यूट हो गया और फौज ने उसको ओवरसी भी किया, सारे मामलात को बनजरे अमीक देखा, क्योंकि जिन हालात के अंदर ये इलेक्शंस हुए वो हालात को इतने सादा और इतने आसान नहीं थे, बल्कि ये रास्ता इंतहाई पेचीदा और दुश्वार गुजार था। और इस रास्ते से निकलने के लिए और खुशूसलूबी से इसको तय करने के लिए जाहिर है फौज और फौज की जो हाई कमान है वो बिल्कुल चौकन्ना थी। इसके बाद अब वो बहुत सारे मामलात हैं। आपको याद होगा कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अदीम अंजुम साहब को एक्सटेंशन दे दी गई थी। गो के खबरें यही फ्लोट की जा रही थी कि उनकी एक्सटेंशन नहीं होगी या ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिर वसी तर मफाद में उनकी एक्सटेंशन हुई। और फिर जो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी इश्यूज थे, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उस पर ऑन बोर्ड लिया गया टॉप ब्रास को और फिर एक एक्सटेंशन हो गई। लेकिन अब जाहिर है कि उनकी जो एक्सटेंशन है उसकी मियाद भी खत्म होनी है। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, वो कहाँ खिदमात अंजाम देंगे, किस फ्रंट पर खेलेंगे। तो इस हवाले से जो इस्लामाबाद के सहाफती हल्के हैं और जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं कोई बातचीत चल रही है, कोई सरगोशियां हो रही है कि हो सकता है वो पाकिस्तान के सफीर तैनात हो जाए और कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका में, और फिर कोई और साहब DGISI आएंगे। इस वेकेंट पोस्ट को कोई और आके फिल कर लेगा। जाहिर है वह फौज के अंदर एक ड्यू प्रोसेस मौजूद है और उस प्रोसेस को इख्तियार किया जाएगा। तो ये एक मुबैना मुलाकात है और इस मुबैना मुलाकात की जराए से ये खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज सुबह जिस एक्सटेंशन से मुतालिक बात की गई वो एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू साहब से मुतालिक थी और उसके बारे में मुख्तलिफ तरदीदें भी आ गई कि इस तरह की कोई समरी वजीर आजम हाउस नहीं पहुंची है। लेकिन फिर जो सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि भाई समरी तो पहुंची है और शहबाज शरीफ साहब का कड़ा इम्तिहान भी शुरू हो गया है। लेकिन ये
एक तरफ से खबर फ्लोट की हो रही है, दूसरी तरफ से उसका काउंटर भी सामने आ रहा है, तरदीद भी की जा रही है। फिर हम अगर माजी के जो मामलात है वो देखें, उसमें डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जो एक्सटेंशन थी, उस मामले पे भी तरदीद सामने आई, खबरें ये भी आई कि जी एक्सटेंशन हो रही है, फिर उसकी तरदीद भी आ गई जराए से, बाखबर जराए से, लेकिन अल्टीमेटली एक्सटेंशन हो गई। तो इस मामले में अब शहबाज शरीफ साहब का एक इम्तहान तो होगा, बाहर कैफ इस तरह की चीजें अब आएंगी। और मैं आपको बता दूं कि आज ही वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो एक सियासी इकट्ठ हुआ है, वहां पर भी ये सेलिब्रेट किया गया कि हमने जनाब मिल के इस हुकूमत को चलाना है, और देखिए कि हम अगर मिल जाए, अगर हम इकट्ठे हो जाएं बंद मुट्ठी की मानंद, तो हम तो 2/3 मेजोरिटी पे पहुंच गए हैं। यानी अगर ये हुकूमती इत्तेहाद चाहे तो बहुत सारी आईनी तरमीम करा सकता है, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो हम तो अगर मिल जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे, यूनिटी हो जाएगी, तो हम 2/3 मेजोरिटी के साथ बहुत सारी आईनी तरमीम ले आएंगे। अब कुछ खबरें ऐसी भी हैं इस्लामाबाद से कि आईनी तरामीम के रास्ते से जुडिशरी के अंदर भी कुछ लोगों की मुद्दत मयाद बढ़ाई जा सकती है। यानी वहां पर अगर मयाद किसी की पूरी हो रही है, हो सकता है किसी को सबकदोश होना हो अक्टूबर में, अगर ऐसा होना है तो हो सकता है कि उसको एक्सटेंशन दे दी जाए। उसको एक्सटेंशन देना इतना आसान नहीं है, जाहिर है उसमें एक प्रोसेस मौजूद है, उसमें एक तरमीम चाहिए होगी। जनरल बाजवा की जब एक्सटेंशन हुई थी तो आपको पता है उसके अंदर तो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी। अब जुडिशरी में अगर किसी की एक्सटेंशन देनी है तो उसमें भी आईनी तरमीम लानी पड़ेगी, 2/3 मेजोरिटी उसके लिए रिक्वायर्ड होगी, और वो हुकूमती इत्तेहाद के पास है। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ हलकों में ऐसी सोच पाई जाती है, हुकूमती हलकों की मैं बात कर रहा हूं, कि उसमें कोई आईनी तरमीम करके तो एक्सटेंशन दे दी जाए। अच्छा, अब जो सियासी इकट्ठ आज इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, अब तकरीबन एक रोज की दूरी पर रह गए हैं। परसों टू बी प्रिसाइज सदारती इंतखाब होने जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आनन फानन तमाम तर प्लेयर्स को इसलिए इकट्ठा करना पड़ा, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और एमक्यूएम को इसलिए ऑन बोर्ड लेना पड़ा कि उन्हें खतरा लाहक हो गया था कि आसिफ अली जरदारी साहब के सदारती इलेक्शन के अंदर कुछ बलोच रहनुमा और कुछ रहनुमा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और फिर एमकेएम के हवाले से कंसर्न्स मौजूद थे कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को इस सदारती रेस में वोट पोल नहीं करेंगे, वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये ऐसा इसलिए महसूस हुआ कि एमकेएम की तो एक रिजर्वेशन थी बल्दियाती निजाम को लेकर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सूबे के महाज पर राइवलरी को लेकर, और फिर गवर्नर सिंध के मामले पर भी। लेकिन ये जो बलोच रहनुमाओं वाला मामला है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं के वोट पोल ना करने का मामला है, ये मामला इसलिए हुआ कि दूसरी तरफ जो उम्मीदवार है उसका नाम है महमूद खान अचकजई। तो महमूद खान अचकजई ने रंग में भंग डाली, यानी महमूद खान अचकजई को फील्ड इन करना एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इमरान खान साहब की तरफ से, ये बड़ा ही एक बारीक वारदात और बड़ी ही स्ट्रेटेजिक मूव थी जो इमरान खान साहब ने ली, और उसने आसिफ अली जरदारी साहब को थोड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। और जरदारी साहब की डिस्टर्बेंस थी कि आज तमाम तर हुकूमती इत्तेहाद सर जोड़कर बैठ गया, और उसमें सबसे ये ऑन ओथ ये कहा गया है, कहलवाया गया है कि हम आसिफ अली जरदारी साहब को सदारती रेस में वोट कास्ट करेंगे। ऑन ओथ मैं आपको बता रहा हूं कि ये मामला हुआ है, और उसमें महमूद खान अचकजई से कुछ बलोच रहनुमाओं का ताल्लुक, और उनका उनके हक में वोट कास्ट करना जाहिर है एक नजरियाती एक सेम पेज पे होना बहुत जरूरी है। और फिर महमूद खान अचकजई, क्योंकि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी भी समझते हैं, उनकी बड़ी तारीफें करते रहे हैं, उनके एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियों को की भी बड़े मोतरफ रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो कैंप जो नून लीग नवाज शरीफ का हामी है, वो भी महमूद खान अचकजई की तरफदारी कर सकता है। तो ये वो कुछ चीजें हैं जिन्होंने मजबूर किया, और फिर हमने देख लिया कि अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिलावल भुट्टो जरदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई। उसमें पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे। फिर एमकेएम को शहबाज शरीफ साहब ने खुद बुलाया और फिर उनसे ये गारंटी ली, यकीन दहानी कराई कि जी आपकी मांगे हम पूरी करेंगे, आपने जरदारी साहब को सदारती रेस के अंदर वोट कास्ट करना है। तो ये हुकूमत बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन आप देख लीजिए कि हर हर मामले के ऊपर इस हुकूमत को इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, और फिर कुछ लोग आएंगे नहीं तो उनको लाया जाएगा। तो ये मामला तो इसी तरह चलेगा, और इब्तदा ऐसी है तो फिर आप अंदाजा कर लीजिए कि इंतहा कब होगी और कैसी होगी। आई होप कि बात आप तक पहुंची होगी, अगर पहुंच जाए तो इसको आगे पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं लाइक और शेयर करके। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।